चलिए अब अपन सीख रहे हैं कि एक फाइल में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए अभी अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आपको हेडर फाइल यूज़ करनी है कौन सी, एस इंक्लूड stdio.h, सेकेंड वन इज एस इंक्लूड conio.h, void main ओपन क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद अपन इसमें फाइल स्ट्रक्चर की हेल्प से एक पॉइंटर बनाएंगे, फाइल पॉइंटर। ठीक है, और फाइल पॉइंटर पे हम फाइल को ओपन कर रहे हैं तो fp इक्वल एफ ओपन, ये अपन पढ़ चुके लास्ट लेक्चर में। फाइल का नाम, चलिए अब मैं फाइल का नाम यहाँ देता हूँ file1 .txt। और चूंकि फाइल मुझे भी क्रिएट करना है तो फाइल क्रिएट करने के लिए आपको पता है हम यूज़ करते थे W और A मोड, तो W मोड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर, और इस फाइल को बनने के बाद हम फाइल क्लोज करेंगे बाय यूजिंग f क्लोज fp, मतलब उस पॉइंटर का आपको पास करना पड़ता है, इसको क्लोज करना है। Alt R मैं रन कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को, मैंने रन किया। अब क्वेश्चन ये है कि ये फाइल कहाँ बनेगी। ठीक है, चूंकि जो एडिटर में रन कर रहा हूँ ए सी के टीसी के अंदर, बिन के अंदर tc.exe है, तो इस समय द करंट लोकेशन इज बिन, क्योंकि बिन के अंदर टीसी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, जो फाइल जो चल रही है ना टीसी चल रही है अभी। ठीक है, तो अभी जो फाइल बनी है वो फाइल कहाँ क्रिएट हुई होगी, फाइल बनी होगी बिन के अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको, तो अपन इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और एक सी ड्राइव में चलते हैं। सी ड्राइव टीसी, टीसी के अंदर बिन। आप देखो, आपको अगर पता हो तो बिन के अंदर tc.exe फाइल होती है, जो अपन कंपाइलर चला रहे हैं ना एडिटर, वो यही है। अब इसके अंदर बनी होगी file1, तो file1.txt देखिए ये बनी है। ठीक है, और अगर अपन यहाँ साइज देखें तो इस फाइल का साइज है 0 KB, क्यों, क्योंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं है। क्लियर, चलिए तो बाय यूजिंग राइट मोड हमने फाइल क्रिएट कर ली, बन गई। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या इस फाइल को हमेशा अपन बिन में ही बनाएंगे? नहीं, आप यहाँ पर कुछ भी लोकेशन दे सकते हैं जहाँ आपकी डिजायर्ड लोकेशन है। फाइल को आप डी ड्राइव, सी ड्राइव, डी किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में भी रख सकते हैं। कैसे, वो समझे। मुझे जिस ड्राइव में ले जाना है उस ड्राइव का नाम कॉलन स्लैश, एक सिंगल स्लैश वर्क नहीं करेगा, डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। आपको ध्यान है हमने जब एस्केप सीक्वेंस पढ़े थे तो अपन ने डबल स्लैश भी पढ़ा था, है ना। तो अगर मैं 2 लगाऊंगा तब एक स्लैश प्रिंट होगा, तो पाथ हो जाएगा d:/file.txt, मतलब ये फाइल डायरेक्ट डी ड्राइव में सेव हो जाएगी। हाँ, अगर मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में रखना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरी डी ड्राइव में डायरेक्टरी है अमित, तो अमित के अंदर मैं ऐसे लिखूंगा डबल स्लैश, तो अब फाइल कहाँ जाएगी, देखो ध्यान से, फाइल डी ड्राइव में अमित नाम की डायरेक्टरी में सेव हो जाएगी। तो ये फाइल कहाँ सेव होगी, यहाँ पर इस लोकेशन पर सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको बिन में ही सेव करना है, हम उसे किसी भी ड्राइव, किसी भी डायरेक्टरी में सेव कर सकते हैं। ओके, चलो मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ। अब देखते हैं क्या ये डी ड्राइव में बनेगी फाइल। मैंने इसको रन किया और मिनिमाइज करके मैं अपने डी ड्राइव में जा रहा हूँ। डी ड्राइव, फाइल का नाम था file1, तो अपन फाइल से चेक कर लेते हैं। तो फाइल देखिए ये बन गई, आपको यहाँ दिख रही होगी फाइल, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। दिस इज द फाइल, दिख रही है file1। ठीक है, अच्छा इसको अपन एक काम करते हैं, मैं इसको डिटेल लिस्ट डाल देता हूँ, तो लिस्ट में आपको दिखने लगेगी, डिटेल में डिटेल डाल देते हैं, है ना। और अपन यहाँ देखिए अब दिखने लगी है file1, आप देखो ध्यान से, ये आ गई file1। ठीक है, और file1 का साइज कितना है, 0 KB, है ना। ठीक है, तो अब ये डी ड्राइव में बन गई, आप देख रहे हो डी ड्राइव में ये बन गई। इसका मतलब आप फाइल को कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। चलो बाय डिफॉल्ट बिन में जाएगी वो फाइल। चलिए अब अगर हम अपेंड मोड या डब्ल्यू मोड यूज करते हैं तो फाइल क्रिएट होती है, बट दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन समझते हैं। हम फाइल में कुछ कंटेंट लिखते हैं। फाइल में कंटेंट लिखने के लिए हम बहुत सिंपल अपन जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एफ प्रिंटफ। आपने प्रिंटफ पढ़ा होगा, प्रिंटफ का यूज होता है कंसोल पे
हमें लिखना हो तब, ठीक है। और एफ का मतलब फाइल पर लिखना है तो अपन एफ प्रिंट एफ यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो अपन लिखेंगे एफ पी जिस पॉइंटर से आपको फाइल में लिखना है, और अपने कंटेंट, चलो मैं यहाँ कंटेंट लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस इज द कंटेंट, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब चूंकि फाइल ऑलरेडी बनी है अभी, बट मैंने फिर से लगाया ना, तो इस नाम की फाइल पूछेगा नहीं, मैसेज नहीं आएगा, वो उस पर ओवरराइट हो जाएगी, मतलब नई फाइल बनेगी, इसमें लिखा जाएगा हेलो स्टूडेंट्स। देखो प्रिंट टैब लिखना सेम वही है, बस पॉइंटर पे अपन यूज करना पड़ेगा, तो अपन लिखते हैं एफ पी पॉइंटर, और उसके बाद जो कंटेंट लिखना है वो अपन लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं रन कर रहा हूँ, रन किया, वापस अपन अपनी ड्राइव में गए, आप देखो जहाँ साइज 0 KB था वहाँ साइज हो गया 1 KB, दिस इज द फाइल। क्या है इस फाइल के अंदर अपन चेक कर लेते हैं, डबल क्लिक किया, ये देखिए हेलो स्टूडेंट आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और समझना, अगर ये फाइल बन चुकी है, हेलो स्टूडेंट आ गया है, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से अपन चलाते हैं, प्रोग्राम फिर से चलाएंगे, मतलब फाइल फिर से बनेगी डब्लू मोड में, ठीक है। ये फाइल एग्जिस्ट है, फिर से बनेगी, और मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज, लिख देंगे सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, और इसको अपन लगा देते हैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब देखो ये फाइल ऑलरेडी बनी है, इसमें लिखा है हेलो स्टूडेंट्स, फाइल 1 डी ड्राइव में, और इसके अंदर अब मैं लिखने वाला हूँ दिस इज सी प्रोग्रामिंग। देखते हैं क्या होता है, तो मैंने इसको रन किया, रन हो गया, वापस ड्राइव पे आए, मैं फिर इसको चला के दिखा रहा हूँ फाइल ओपन करके, ये देखिए पुराने कंटेंट इससे डिलीट हो गए, मतलब ओवरराइट हो गए, नए कंटेंट ओवरराइट हो गए पुराने पर, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ समझना, इन राइट मोड जब भी कोई आप फाइल बनाते हो, सपोज इफ एक फाइल है जो डब्लू मोड में ओपन हुई है, तो फाइल हमेशा ऑलवेज समझना, हमेशा स्टार्टिंग से यही से लिखना स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग से ही लिखना स्टार्ट होगी। इट मीन्स जो कंटेंट पहले थे उसके ऊपर ओवरराइट कौन से कंटेंट हो जाएंगे, जो नए कंटेंट आप दोगे, दिस इज द डब्लू मोड। तो राइट मोड में कंटेंट कहाँ से लिखे जाते हैं, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइल, ठीक है। चलिए अब इसी चीज को मैं अपेंड मोड में दिखाता हूँ, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं फाइल 2, और मैं लिख ही देता हूँ कि फाइल 2 किसमें बना रहे हैं अपन, नाम ही रख दिया फाइल 2 अपेंड, और इसको हम अपेंड मोड में बनाते हैं, ठीक है। और ऐसी कोई फाइल सिस्टम में है नहीं अभी, और मैं इसमें भी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसको रन कर रहे हैं। बता चाहिए मुझे, चलिए तो अपन इसको रन करते हैं, प्रोग्राम को मैंने रन किया प्रोग्राम, वापस अपन अपनी ड्राइव में आते हैं, और ये देखो अपन ये बनाया फाइल 2, ये आ गया अपेंड मोड। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको शुरू में बताई थी, देखो कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, मैं यहाँ से काउंट करके दिखाता हूँ आपको कैरेक्टर, ये फाइल का नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि फाइल जब भी बनेगी, अगर टर्बो में आप बना रहे हो तो 8 कैरेक्टर मैक्स नेम लेगी, इसके बाद वो सारे ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखो फाइल का एग्जैक्ट नाम क्या होना चाहिए था, फाइल 2 अंडरस्कोर अपेंड, तो अपेंड ना होते हुए ऐप हो जाएगा। देखो अभी भी देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, तो ये चीज़ हमें यहाँ देखने को भी मिल रही है कि फाइल का नाम फाइल 2 अपेंड ना होते हुए फाइल 2 अंडरस्कोर ऐप है। मैंने क्लिक किया, देखो इसमें लिखा है हेलो स्टूडेंट्स, सही आ रहा है, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, अपने प्रोग्राम से इस फाइल को रीओपन कराते हैं, और इसका नाम अब चेंज करना है, अपन अपेंड ही रख देते हैं जब इतना ही ले रहा है। अब कंटेंट मैं चेंज कर रहा हूँ, फाइल में ऑलरेडी हेलो स्टूडेंट लिखा है, अब अपन लिख रहे हैं यहाँ दिस इज सी प्रोग्रामिंग या सी प्रोग्राम, ठीक है। और मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ, मैं रन किया, क्लियर। अब अपन फाइल फिर से देखते हैं, फाइल में आया, फाइल 2 अपेंड वाले मोड में, ये देखिए हेलो स्टूडेंट पहले का लिखा गया, उसके बाद से लिखा आ रहा है क्या, ए सी प्रोग्राम। आप समझना दोनों में क्या अंतर रहा। इन फाइल 1 जो अपन ने बनाई थी डब्लू मोड में, वहाँ जब भी फाइल आप लिखोगे तो फाइल ओवरराइट होती है, क्यों, क्योंकि वो स्टार्टिंग से लिखी जाती है ना। और इन अपेंड मोड, आप अपेंड मोड का फंडा समझें,
इन अपेंड मोड जैसे मान लीजिए पहले ये लिखा था हाय हेलो स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ तक का था, तो एट दिस पोजीशन सिस्टम क्या करेगा, एक इन टेक्स्ट फाइल एक कैरेक्टर मार्क करता है जिस इज कॉल्ड EOF, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, ठीक है, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर मार्क करता है। और इन अपेंड मोड फाइल कहाँ से लिखी जाएगी, EOF से लिखी जाती है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। W मोड में फाइल स्टार्ट से लिखी जाती है, अपेंड मोड में फाइल EOF कैरेक्टर से लिखी जाती है। तो फॉर टेक्स्ट फाइल व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ EOF, दिस इज द ASCII वैल्यू 26 नंबर का कैरेक्टर जो है वो दिस इज कॉल्ड एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, ठीक है। इसका मतलब जब भी टेक्स्ट फाइल बनेगी तो उसमें जहां भी आप एंड कर दोगे तो उसके लास्ट में एक कैरेक्टर मार्क हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एंड ऑफ फाइल, ठीक है। चलिए, तो हमने बिल्कुल बेसिक चीजें समझी है ना। हमने क्या समझा कि वही फाइल W मोड में कैसे बनेगी, फाइल अपेंड मोड में कैसे बनेगी, ठीक है। अच्छा, इसी से अपन एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ जिसका नाम अपन रखते हैं sum.txt। आपको ध्यान है जब मैंने पहला लेक्चर बताया आपको, उसमें बताया था कि हमें नीड होती है प्रोग्राम से जनरेटेड डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में इन ए फाइल सेव करने की। तो अब मैं आपको एक सम का प्रोग्राम बता रहा हूँ, उसका आउटपुट एक टेक्स्ट फाइल में अपन सेव करेंगे जिसका नाम है sum.txt और D ड्राइव में सेव कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो मैं बनाता हूँ इंटीजर में मैंने x ले लिया 10, आप बाकी किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, 20 और z ले लिया, ठीक है। ये टर्मिनेट किया, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा z इक्वल x प्लस बाय। अब आप देखो x प्लस बाय में जो ऐड होगा, z में जो डेटा आएगा उसको मुझे इस फाइल में लिखना है। तो फाइल में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल सा फंक्शन fprintf, ठीक है। कौन से पॉइंटर पर, fp पॉइंटर, चूंकि हमने fp पॉइंटर बनाया है यहाँ पर, कॉमा। अब printf में अपन कैसे लिखते थे, printf में लिखते थे sum इक्वल %d, सेम वैसे लिखना है, और वेरिएबल का नाम है z, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या किया, अपेंड मोड में फाइल बनाई और जो सम आया था z में वो z में यहाँ लग दिया। तो अब उस फाइल के अंदर क्या लिखा जाएगा, सम इक्वल टेक्स्ट और इसकी वैल्यू आ जाएगी 30। चला के देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन किया, आप देखो वापस मैं फाइल में आया, फाइल बनेगी sum.txt के नाम से। तो अपन देख लेते कहीं बनी होगी, ये बनी sum.txt। मैं ऊपर और करके दिखा देता हूँ, एक मिनट पहले रिफ्रेश कर लें अपन, तो आपको अब दिखने लगेगी फाइल sum.txt फाइल आपको दिख रही होगी। कहाँ पर है ये sum.txt फाइल है, ये 1 KB की फाइल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं आऊँ तो आप देखो इसके अंदर डेटा है sum इक्वल 30। अब सिस्टम बंद हो जाए, सिस्टम 2 महीने बाद ओपन हो, एडिटर बंद हो जाए, बट ये आउटपुट सेव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसको सेकेंडरी स्टोरेज पे, परमानेंट स्टोरेज पे स्टोर करा दिया। तो आप किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट इस स्टोरेज मतलब अपनी फाइल के रूप में सेकेंडरी स्टोरेज पे स्टोर करा सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक। चलिए, तो आपको दोनों मोड समझ में आ गए। हम फाइल को W मोड में भी स्टार्ट कर सकते हैं, फाइल को अपेंड मोड में भी चला सकते हैं। दोनों में फाइल एग्जिस्ट होगी तो बनेगी, बट W मोड में फाइल ओवरराइट हो जाएगी, अपेंड मोड में एंड ऑफ कैरेक्टर के बाद से लिखना स्टार्ट करेगा। क्लियर है। चलिए, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। चलो, ठीक। अब कुछ फंक्शंस और हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो fprintf मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया, W मोड समझ में आ गया, अपेंड मोड समझ में आ गया, रीड मोड समझ में आ गया, ठीक है। और आप अपने प्रोग्राम का कोई भी डेटा कहाँ रख सकते हो, इस फाइल में रख सकते हो। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं एक प्रोग्राम और बता देता हूँ आपको, तो अपन उसको भी वहाँ फाइल में लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, अपन एक काम करते हैं, एक 2 की टेबल प्रिंट करते हैं। जैसे मैं लिखूँ i, ठीक है, और यहाँ मुझे हर बार जो इटरेशन आएंगे उसको फाइल में सेव करते जाना है, ठीक। चलो, तो मैं आ गया यहाँ। तो जहाँ पर प्रिंट टैब में स्क्रीन पर प्रिंट करते थे, सेम वैसे हम यहाँ करेंगे। फॉर लूप i इक्वल 1 से लेके i इज लेस देन इक्वल 10 और i प्लस प्लस, आपको ध्यान आ रहा है, ऐसे ही बनाते थे हम। और इसके अंदर मुझे 2 की टेबल प्रिंट करनी है। तो मैं प्रिंट टैब लगाऊंगा क्योंकि फाइल में लिखना है मुझे, इसका डेटा का जो प्रोग्राम का जो डेटा आ रहा है वो fp sum। और मैं कैसे लिखता था आपको ध्यान है, %d इंटू %d इक्वल %d और /n, ये आपको ध्यान आ रहा है। हाँ, एक चीज़ याद
ये ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप /n किसी भी फाइल में लिखते हैं तो /n के साथ /r भी जाता है, कैरेज रिटर्न भी स्टोर होता है लिखते समय जब आप राइट करते हैं। बट जब रीड करते हैं तो /r नहीं, ओनली /n को ही रीड करता है, वो ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर एक वैल्यू मुझे देना थी ना यहाँ, तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू ले लेता हूँ। 2 की टेबल निकालना है तो अपन एक काम करते हैं, n की वैल्यू 2 दे देते हैं डायरेक्ट, है ना। और यहाँ पर आप आए और यहाँ अपन लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे n, आपको ध्यान आ रहा है ऐसे लिखते थे, n i n इंटू आई। ठीक, अब मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ। मैंने इसको रन किया, आप देखो फाइल को वापस ओपन कर रहा हूँ। फाइल का नाम लेकिन है sum.txt, आप चाहो तो चेंज कर दो। चलो मैं इसका नाम कर देता हूँ टेबल, TABLE टेबल, ठीक है। और मैंने इसको रन किया, ये रन हो गया प्रोग्राम। चेक करा देता हूँ, यहाँ वापस आए तो टेबल नाम से एक डेट बन गया होगा टेबल का, रिफ्रेश कर दें तो देखो टेबल नाम से बन गई फाइल, बन के भी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए, दिस इज द टूज टेबल, ठीक है। इसका मतलब कोई भी आउटपुट, अब ये आउटपुट मुझे मतलब जो डेटा मेरे जनरेट किया प्रोग्राम ने वो मैंने सेव कर लिया अपनी फाइल में। तो आप ऐसे कैसे भी सेव कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। तो मैंने आपको केवल fprintf के यूज से अभी बताया कि अपन फाइल में डेटा कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग fprintf आप वेरिएबल का डेटा भी स्टोर करा सकते हो और नॉर्मल टेक्स्ट भी स्टोर करा सकते हो, ठीक है। अब बात आती है फाइल पे और लिखने के तरीके क्या है। फाइल पे आप कैरेक्टर बाई कैरेक्टर भी प्रिंट कर सकते हो और फाइल पर आप एक स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। चलो तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से हटा के मैं आपको है ना फाइल पर एक फंक्शन और बता रहा हूँ, वो अपन समझते हैं। चलो एक फंक्शन और होता है, दिस इज एफ पुट सी। कौन सा फंक्शन होता है, एफ पुट सी अपन समझ रहे हैं, ठीक है। फाइल पे लिखना है तो मैं एक सिंगल कैरेक्टर देता हूँ, बाकी अब आप कर लेना, है ना। तो मैंने कैरेक्टर एक लिया, मैंने कैरेक्टर में ch लिया और ch में मैंने एक वैल्यू लिखी, ठीक है। सपोज मैंने वैल्यू डाल दी w, नहीं w नहीं डालते अपन, d डाल देते हैं, ठीक है। दिस द कैरेक्टर। अब मुझे इस फाइल पे लिखना है एक सिंगल कैरेक्टर, तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले fp से फाइल ओपन करूंगा, f ओपन, फाइल का नाम जो भी देना है आपको, फाइल का नाम अपन ने दे दिया। चलो मैं लिख देता हूँ care.txt, मैं कैरेक्टर प्रिंट लिख रहा हूँ उसके ऊपर, कॉमा w अपेंड मोड, आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अपेंड मोड में डाल देता हूँ उसे, ठीक है। उसके बाद अब मैं इस फाइल पर एक सिंगल कैरेक्टर लिखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा f पुट सी से। कैसे लिखेंगे, f पुट सी, एक कैरेक्टर पुट कर रहे हैं फाइल पर। तो कैसे करते हैं, जो कैरेक्टर आपको पुट करना है वो वेरिएबल का नाम या डायरेक्ट कैरेक्टर, कॉमा किस पॉइंटर पे लिख रहे हो आप, fp पर, ठीक है। अब मैं इस फाइल को चला देता हूँ, मैं रन करा मैंने प्रोग्राम, ये रन हो गया। आप देखो फाइल का नाम है care.txt इन डी ड्राइव, नहीं डी में नहीं है, ये जाएगी बिन में, मैं इसको डी में डाल देता हूँ, डी ड्राइव // मैं रन किया और अपन आ गए यहाँ पर और मैंने रिफ्रेश किया, देखो कैर के नाम से एक फाइल बनी होगी, अपन चेक कर लें एक बार। ये बन गई care.txt दिख रही 1 KB, मैंने चेक किया तो इसमें डी आ गया, ठीक है। अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, डी के ई लिख देता हूँ और फिर से चलाता हूँ इस फाइल को। मैंने चलाया, वापस आए और मैं इस फाइल को फिर से आपको रीओपन करके दिखा रहा हूँ। आप देखो डी के बाद ई आ गया, मतलब इस फाइल में हम कैरेक्टर बाई कैरेक्टर लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर स्ट्रिंग बना लें और स्ट्रिंग में एक लूप चला के इसको अगेन एंड अगेन उस फाइल में पुट कराते चलो, ठीक है। तो यूजर से इनपुट ले सकते हो और फिर जैसे यूजर एंटर करे इसका मतलब स्ट्रिंग खत्म हो गई और उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। एंटर का जो आस्की कोड है वो 13 होता है 13, ठीक है। तो ऐसे करके आप एफ पुट सी यूज कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग लेना है तो एफ पुट एस भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो 3 फंक्शन अपने पास हैं, कौन कौन से, एफ पुट सी, एफ पुट एस और एफ प्रिंट है, वे तीनों से आप फाइल राइट कर सकते हो। सेम इनके आप अपोजिट फंक्शन फाइल से रीड करने के लिए एफ गेट एस, सेम ऐसे ही अपन गेट एस कर सकते हैं, गेट सी कर सकते हैं, एफ गेट सी, और एफ स्कैन ऐप लगा सकते हैं, ठीक है। तो एफ स्कैन ऐप में आप क्या कर सकते हो, डेटा को एज इट इज रीड भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।